बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम विधारजो जी। आज श्री बीतक साहब का 21वां दिन, अति सुंदर अति प्यारे प्रसंग। श्री बीतक साहब के हम सब सुंदर साथ जी को उस रहनी और उस ईमान के मकाम पर देखना चाहते हैं श्री जी कि अब तुम्हारा कभी भी ईमान नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बीतक साहब ईमान की बीतक है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब आगे क्या हुआ। अब कहते उदयपुर से जाने का लगता है समय हो गया है, तो इसीलिए परवरदिगार कहते हैं अब इत रहने का धर्म न रहा लगार। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, तो सब कुछ श्री राज जी के हाथ में है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं अब यहाँ रहने का धर्म नहीं रहा, यही हमको काढ़त छुड़ाए देओ ए ठोर। जहां खींचे तहां जाएंगे, जहां पिया खींचेंगे। जिस भी स्थान पर जिस भी परिस्थिति में पिया खींच रहे हैं ना, अब ढूंढो ठौर और इसीलिए छुड़ा रहे हैं। यही हमको काढ़त। हम नहीं काढ़ रहे, हम अपने आप को नहीं काढ़ सकते, राजी हमको काढ़ रहे हैं। यही हमको काढ़त छुड़ाए दियो ए ठौर। इस ठिकाने से उन्होंने छुड़ा दिया है, जहां खींचे तहां जाएंगे। अब ढूंढो ठौर और वो ठौर भी कौन ढूंढ के देंगे, राजी ढूंढ के देंगे। इन समय महासिंह जो राणा राज सिंह के पास बैठे थे ना, जिन्होंने कहा था वैरागियों को लूटना नहीं है, वो महासिंह आए, करने आया दीदार। धन्य धन्य जो मेरे पिया मेरे श्री जी का दीदार करने आए। पहनाया सिरों पाव इनको, श्री जी ने उनको सिरों पाव पहनाया, क्योंकि इतने वस्त्र इतने वासन बर्तन इतना धन सुंदर साथ जी जो देते हैं, कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे साथ में, सब यहीं बांट दो। पर उन्होंने महासिंह जी को क्या कहा, अब तुम हो जो खबरदार, हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। हम तो तुम्हारी जगह से तुम्हारे मुल्क से विदा ले रहे हैं, हृदय से भी फिजिकली भी तन से भी हम यहां से विदा ले रहे हैं। तुम बैठ ना सकोगे। जहां पर भी सुंदर साथ को परेशान किया जाता है, अगर तंग हो के सुंदर साथ को वहां से विदा लेनी पड़ती है, तो कहते तुम बैठ ना सकोगे, वैरान हो, इनमें वीरान हो जाएगी यहाँ की धरती, तुम भी चैन से बैठ नहीं सकोगे। और जेते उमराओ,
अपने लिए दर्द नहीं होता श्री जी को, अक्षरातीत को अपने दर्द की परवाह नहीं होती। सुंदर साथ पे जब कसाले आते हैं ना, सुंदर साथ जी पर जब कष्ट ढाए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, वो श्री जी से बर्दाश्त नहीं होते। और जेते उमराव और जेते पासवान और साथ अपना जाको थी पहचान। जितने भी मंत्री थे, उनके काम करने वाले थे राजा के, और जो भी अपने सुंदर साथ जी थे उदयपुर में ही रहने वाले, तिन सबों को सिरो पाओ। उनको पूरे वस्त्र, नख से शिख तक के वस्त्र होते हैं ना, जैसे घरों दिए पहुंचाए, सबके घरों में पहुंचा पहुंचा के बांट बांट के जा रहे हैं। देखो, जिन्होंने श्री जी को पहचाना था बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको श्री जी की ओर से भेंट मिल रही है। निर्गुण भेख पहरन का मोमिनो दिया बताए। ऊपर से तो निर्गुण भेष कर दिया ही है सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि वो 12 सुंदर साथ पे तानाकशी हो रही थी कि ये कहाँ रह के आ गए, ये 4 महीने वहां रुक के आ गए, पता नहीं उनके साथ क्या खा पी के आ गए, जाति पाति और ये भेदभाव होने लगे थे। सबको एक भेष कर दिया जाता है। निर्गुण भेख पहरन का मोमिनो दिया बताए। पहने चीरक वस्त्र, कैसे? जैसे वैरागी लोग पहनते हैं। सब सरगुन दिया डार, और गृहस्थ के जो वस्त्र होते हैं, जो श्रृंगार होता है, उसको सारा हटा दिया गया। हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार, और यहाँ का सब छोड़ दिया और आगे चलने के लिए तैयार हो गए। सबको सिरों पाव दे रहे। निर्गुण भेख सुंदर साजी, सब बराबर। बाहर से निर्गुण, वो अंदर से निर्गुण करना चाहते हैं हम सब सुंदर साथ जी को, ताकि अंदर भी कोई इस प्रकार के भेदभाव ना रहे। ये इस स्थान से जुड़े हैं, ये इस स्थान से जुड़े हैं, ये ऐसे मेरे पिया को पुकारते हैं, ये ऐसे पुकारते हैं। सारा सुंदर साथ उनका अंग है। हम सब सुंदर साथ जी को प्रेम से मिलकर रहना है। ये अंदर निर्गुणता भी हमें धारण करनी है। कहते हैं, वासन वस्त्र सरगुण बक्स दिया सबन। बासन होते हैं बर्तन, वस्त्र भी, और सारा जो भी सरगुण होता है, जो भी श्रृंगार होता है, जो वस्त्र होते हैं जो पहले पहने जाते थे, बख्श दिया, सारा कुछ बांट दिया। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी। तुम्बा सुंदर साजी वो आया था ना, पात्र पकड़ते हैं जो पानी जल पीने के लिए, कद्दू पंपकिन का बना हुआ होता है तुम्बा। कुबड़ी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी छड़ी होती है जो कुबड़ी, और गोदड़ी जो बहुत सारे कपड़े जोड़ के वस्त्र बनाया जाता है ना, उसको कहते हैं गोदड़ी। उसको बिछा भी सकते हैं, उसको ओढ़ भी सकते हैं, उस चादर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ए भेख पहना मोमिन, सबने जल का पात्र भी पकड़ लिया। कैसे वैरागी, बिल्कुल एक जैसी जमात लग रही है। वहां भी एक जैसे लगते हैं, एक स्वरूप होए बैठिया खिलवत खाना में। यहाँ भी जैसे एक जैसे सारे सुंदर साथ लग रहे हैं। अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आतम, कौन आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। एक तो लाधू मसानी, लाधू मसानी जी की वजह से ही तो आए थे उदयपुर में, और अमराजी नाम, और आया देव जी, हर सुंदर आया इस्लाम, और भाई मंगल जी, और आया गिरधर, गहला मना हिम्मत, ए आए मोहब्बत पर, आए केशव दास बेनी दास, और आए शोभा भीमा, और भोगी बीर जी आए, इनो भास्या सुख जमा। उनको भास्या, उनको ऐसा आभास हुआ कि सारा सुख इनके चरणों में ही है। और आए प्रेमदास जगन्नाथ, और पीछे आए लक्ष्मी दास और सोनी नारायण। कैसे आए सुंदर साथ जी? ले धाम धनी की आस। बस ये होना चाहिए। आस किसकी होनी चाहिए? केवल और केवल पिया जी की आस लिए हुए ये सारे सुंदर साथ जी आ रहे हैं। और साथ समस्त में एक भाई वासुदेव, कल भी ये नाम आया था। इनकी माता सहुद्रा, पलेवास में पाया भेव। पल में, पलेवास में, पल में इनको
सारा भेद पता लग गया। जो जो श्री जी समझा रहे हैं, ये खेल के बारे में, परम धाम के बारे में, सब उनके अंदर उतरता जा रहा है जैसे ही उन्होंने श्री जी के चरणों का आसरा लिया। मोटी बाई, कितनी जल्दी सुंदर साजी आभास होता था, भास्या, कितनी जल्दी आभास होता था तब कि श्री मुखवाणी कैसे इनके अंदर से अलौकिक ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। मोटी बाई, कुंजा बाई, कमला बाई नाम, और खुशहाली कही ए आए इस ठाम। कितने सुंदर सुंदर नाम है ये प्यारे सुंदर साथ के। कभी सोचा है सुंदर साथ जी पहली बार श्री मुखवाणी या अलग सी विचित्र सी बातें करते थे श्री जी, जो न्यारी बातें करते थे जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी, पर फिर भी विश्वास लेकर आते। आज हमारे पास ब्रह्मवाणी है, हम फिर भी उस पे पूरा विश्वास नहीं ला पाते, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को, अपने जीवन को चला नहीं पाते। और आई लालबाई, और आई नागर, और भूरो भतु, तजी माया राज खातर। श्री राज्य की खातिर माया त्याग के आए हैं। यही सुंदर साथ जी ब्रज की बीतक में भी आया था ना कल शाम को। मैं ये आटा गूंद रही हूँ तेरी खातर, मैं श्रृंगार कर रही हूँ तुम्हारे कारण, मैं अभी क्या कर रही हूँ, आटे को पीस रही हूँ तेरे कारण, क्योंकि मुझे तुझसे मिलने आना है। तजी माया राज खातर। जो भी काम कर रहे हैं किसकी खातिर कर रहे हैं सुंदर साथ जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। केसर और भानाबाई, और गंगाबाई गंगी, और आई लाड़बाई, ल्याई दीन में। साथ में चौथे चरण में उनकी विशेषता जरूर आ जाती है। लाड़बाई भी आ गई हैं यहाँ पे। कैसे? ल्याई दीन में अपने संगी, अपने साथी, अपनी सहेलियों को भी लेकर आई हैं साथ में। कृष्णाबाई, लालबाई, और सोना फूला नाम, जीवी और देवबाई, ए दाखिल इस्लाम। यहाँ पे कोई इस्लाम में दाखिल नहीं होना, इसका मतलब है निजानंद ही असली शांति प्रदान करने वाला, सब धर्मों को एक करने वाला, ये श्री निजानंद संप्रदाय, उसी को लिखा गया है। सहू और गंगाबाई और जगूबाई तारू, बछूबाई फूलबाई, किया राजे उपरारू। ये क्या किया? राजे ने क्या किया? कहते हैं सारी माया से इनको बचा लिया, उपाय कर दिए माया से बचाने के। किया राजे उपरारू। हमें क्या लगता है हम कर पा रहे हैं? हम खड़े रह पा रहे हैं? हम सहयोग कर रहे हैं? हम सत्य के साथ या सत्य के पास खड़े होने की चेष्टा कर रहे हैं ना? किया राजे उपरारू। वो उपाय करते हैं तब सुंदर साथ जी कोई खड़े रह पाते हैं। भोगन और मथुरी, आई गौरी और मनु, पीठ दई दुनिया को। कैसे? नीके जानो सुपनू। ये दुनिया को स्वप्न जान के पीठ दे दी इन्होंने सुंदर साज। ये नाटक की तरह जब तक लगे ना, तभी तक सोचिएगा वाणी अंदर जा रही है। अगर ये सच प्रतीत होने लगे ना, ये क्या हो रहा है, राजी बहुत हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इसको नाटक नहीं जान रहे। अभी सब नाटक के पात्र बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। राजी आपने अपॉइंट किए हैं ना सारे, और इसका कारज क्या है जिसका ये कारण बन रहा है, ये तो आप ही जानते हैं। पर अगर कहर भी लग रहा हो तो इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहर छुपी हुई है, क्योंकि आप ही उपरारू कर रहे हैं इसके। अमेठी और दानी खेती और मनी बेरानी नाम, नानी बाई गोमा बाई, ए पीछे आई इस्लाम। ये भी निजानंद में शामिल हो चुकी हैं। और गोमा और वीरबाई और नाथी लखी, भागबाई, ताराबाई, जैसे नवरंग बाई, लाड़बाई, वैसे ही ये भी हैं। कैसे सुंदर साची, बहुत सुंदर। यहां भी याद कर लेते हैं, लालदास जी से भी रहा नहीं जाता। भागबाई, ताराबाई, खेली ब्रजरास में सखी। ये यही सखियां हैं सारी जो ब्रजरास में इकट्ठी खेली थी। तो आज भी तो सुंदर साथ जी वही सखियां हैं जो ब्रजरास में इकट्ठी खेली थी। तो आइए ना मिलकर ब्रजरास जैसे प्रेम करते हैं और खेलते हैं। लालदास जी से भी रहा नहीं जाता, देखो बीच बीच में जरूर डालते हैं उसको। कितना प्यार करते होंगे इन लीलाओं से। अनदू और मनीबाई, पूरबाई और गंग, भानाबाई, अमृतबाई क्या करती हैं?
सुख पावे राज के संग। अमृत दे कर्मा बाई और चीमा सहोदरी और कान बाई मना दे। कितनी कितनी स्त्री सुंदर साजी आ रही है, देखा आपने। मेहर राज की उतरी। कौन आ पाता है? जिस पर श्री राज की मेहर उतरती है और जो उस मेहर को एब्जॉर्ब कर पाता है, वो आ पाता है सुंदर साजी। अपने बल से नहीं आते हैं हम, श्री राज की मेहर खींचती है तब ये जीव बल पकड़ता है। चीमा बाई सजनी और दीपा बाई नाम और साथ समस्त सब उदयपुर के ठाम। या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम। कोई तो समझन के पख, कोई तो समझने के लिए आया है और कोई कोई दीदार के विश्राम, कोई उनके दीदार से ही विश्राम पा जाता है। कोई समझता है वाणी बैठ के। हर जीव का स्वभाव अलग अलग है ना। सबको सब उपाय दिए हुए हैं राज जी ने। तुमको चरचनी जैसी गिनतियां प्यारी लगती हैं, तुम चरचनी से मेरे पास आओ। तुमको बीतक साहब से प्रसंग प्यारे लगते हैं, तुम बीतक साहब से मेरे पास आओ। तुमको वाणी में श्रृंगार के नग बड़े सुंदर लगते हैं, वस्त्राभूषण, चलो तुम श्रृंगार के थ्रू मेरे पास आओ। तुमको सनंद और उसके थ्रू समझना होता है बहुत सारा, चलो तुम समझ के आओ। तुम्हें मेरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला अच्छी लगती, चलो तुम उसके थ्रू मेरे पास आओ। तुम्हें नक्शे देखने अच्छे लगते हैं, जैसे भी सही, बस मेरे पास आओ। कोई दीदार करके तुम्हें विश्राम आ जाता है, तुम दीदार से ही विश्राम पाओ। बस श्री मुखवाणी इन सब को पक्का कर देती है। हम 11 साल के बाद वो दिन नहीं आता जब हम राज्य को ताने मारने चल पड़ते हैं। वाणी का ये रोल है, सुंदर साजी पक्का कर देती है। इतना ईमान पक्का कर देती है कि हम श्री राज्य से मुख नहीं फेरते। उसके बाद जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, तब भागा सारा देश। तब वहां से निकलने पड़ा, जुदे पड़े दरवेश। दरवेश वैरागी सुंदर साजी कहते हैं औरंगजेब ने कर दिया, अब आक्रमण कर दिया, चढ़ गया राणे पर, तब वहां से निकलना पड़ा। अब सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, जुड़े पड़े दरवेश। अब सुंदर साज जी जिन्होंने क्या विरक्त भेष धारण कर रखा है, उनको भी निकलना पड़ रहा है। वहां सेती चल के पहले डिसाइड कर लिया था मन में कि अब यहाँ रहने की नहीं है, क्योंकि अंतः प्रेरणा हो रही है कि जाना। राज्य संकेत भेजते हैं, निस्वार्थ चलो ना सुंदर साजी। कोई चिंता, कोई भय, कोई द्वंद का स्थान नहीं होता अंदर। बस जैसे ही उनका संकेत, हमें तो कई बार समझ भी नहीं आते वो संकेत, पर वो ले चलते हैं हाथ पकड़ के। कभी समझ में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वहां सेती चल के आए रामपुर के गांव, पासे पुरा दुधलाई पूरन दास के ठाम। अब रामपुर के गांव में चल रहे हैं और वहां पे छोटा सा पुरा है, गांव है, क्या है, दुधलाई है उसका नाम। वहां पे पूरनदास जी रहते हैं। श्री महामती कहिए मोमिनो, ए उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदसौर की। कैसे? जो बीतक हुक्म हक, हक के हुक्म से जो बीतक घटित हुई, और हक के हुक्म से ही मैं उसको कह भी रहा हूं। पहले कहाँ गए? पहले उदयपुर में फकीरी भेष धारण करा दिया, वैरागी भेष धारण करा दिया, चीरक भेष। और अब यहाँ पर क्या करना है? मंदसौर में प्रकरण 50 चौपाई 2677 मंदसौर की बीतक का कहते हैं। अब मैं वर्णन करता हूं। ये जो सुंदर लीलाएं है ना, एक स्वरूप आपने देखा, उदयपुर से चलते हुए सुंदर साथ मंदसौर पहुंचते हैं। वैरागियों का इतना बड़ा समूह, वो भी सारे एक स्वरूप होए के दिखाई दे रहे हैं। कोई रोए धोए किसी ने धारण किया, किसी ने नाच कूद के धारण किया। जीवन में ऐसी परिस्थिति आए ना, दो ऑप्शन है, रोए धोए के उसका सामना करो या फिर नाच कूद के सामना करो। करना तो है सुंदर साज, नाच कूद के करेंगे तो राज्य कितने रीझ जाएंगे। कहते अब कहूं मंदसौर की, आए उदयपुर से चल। इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। अभी वो सुंदर साथ देखिए, अभी वो औरंगजेब से छूट के यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ फकीरी भेष धारण हो रहे हैं।
किनकी वजह से? उन्हीं सुंदर साथ के कारण, क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं। और अब टुकड़े मांगने पड़ेंगे, पर नाच कूद के मांग रहे हैं सुंदर साथ जी। हम पर भी आजकल ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं, क्योंकि हम तो अपने घरों में बैठे हैं। लौकिक में थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, अलौकिक में जब चलते हैं सेवा की ओर, आज कैसे टुकड़े मांगने पड़ते हैं, आज कैसे चीरक भेष धारण करना पड़ता है, अंदर से करना पड़ता है सुंदर साथ जी। अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इतने इतना कुछ होता है सुंदर साथ जी। राजी की आज्ञा होती है कि अब अंदर से सब मोह छोड़ दो, कोई मोह नहीं रखना, कोई भी मोह नहीं, केवल रखना है तो मेरे साथ प्रेम रख, बस। सब कुछ छुड़वाने का प्रबंध करते हैं वो अंदर से। दिल मुझे दे दो, दिल लेने का प्रबंध करते हैं वो इन परिस्थितियों के माध्यम से। अब कहो मंदसौर की, जिन चीजों के लिए तरसती हो ना यहाँ पे, वो चीजें अपनी नहीं है। लौकिक को पीठ दे, अलौकिक में हम तरसने लग जाते हैं कई बार, कि हाय इन सुंदर साथ जी का, ये सुंदर साथ प्यारी सी अब नहीं नजर आएंगी। उनके लिए भी तरसते हैं कई बार, पर राज जी कहते हैं वो भी नहीं, डायरेक्ट मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, वो बिल्कुल फोकस अपनी तरफ कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा जो ऐसा कर रहे हैं, मेरे धनी का कोई तो कारण होगा कि अपनी तरफ आकर्षित करने के इतने उपाय कर रहे हैं पिया जी, कितना प्रेम करते हैं वो। अब कहूं मंदसौर की, ये भी तो उपाय ही थे। क्यों क्यों सुंदर साथ जी? जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में जो लेके जाना है, पन्ना जी जाना है। पन्ना जी जाने से पहले सफाई तो होनी चाहिए ना जीवों की, ये तो पहले ही कितने साफ हैं, हमारी भी तो होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए यदि चुना गया है राज्य की ओर से, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा खजाना लेके बैठे हैं। मंदसौर की आई उदयपुर से चल, जब औरंग चढ़ा राणे पर, औरंग चढ़ा राणे पर, इसीलिए कभी कभी औरंग निकलता होगा। जब औरंग चढ़ा राणे पर, हुआ मुलक चल विचल। कहते हैं जब राणा राज सिंह के ऊपर चढ़ाई कर दी ना उसने, तो क्या हो गया? सारा चल विचल हो गया, सारा हिल गया वहां पे पूरा मामला, पूरा उजाड़ हो गया, सारे छुप गए सुंदर साथ जी जाके। उदयपुर की पहाड़ियों में छुपना पड़ा जाके। श्री जी ने कहा था ना, कहा था ना, जहां भी सुंदर साथ को दुख दिया जाएगा वो वीरान हो जाएगा। उसमें शायद कुछ समय लगे, पर वो वीरान हो जाएगा। सुंदर साथ जी, किसी को दुख मत दीजिए। और अगर इस हृदय ने किसी को दुख दे दिया तो ये भी तो वीरान हो जाएगा ना। ये हृदय भी तो उदयपुर जैसा ही है ना सुंदर साथ जी। जितना सुंदर साथ जी के लिए कष्ट या फिर कसाले के या अत्याचार के या कटुता के विचार निकलेंगे, उतना ही तो वीरानी इसमें छाती जाएगी। इसमें वीरानी नहीं छानी चाहिए, इसमें प्रेम के पूर बहने चाहिए यदि धनी से मिलना है तो। संवत 17 से 36 हो चुका है। हरिद्वार 1735 में हुआ था। बीच में कितनी घटनाएं घट गई सुंदर साथी। 36 तकरीबन तकरीबन बीत चुका है, लगा 37 साल, जब 2 साल हुए हैं अभी, दो भी नहीं, less than 2 years। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब, इन समय फकीरी का भेख धरा धरा अनूप। कैसा भेख धरा है मेरे धनी ने, श्री जी ने। शोभा छब स्वरूप की, बारों कोटक रूप। इनके ऊपर करोड़ रूप कुर्बान कर दिए जाएं, कहते हैं ऐसी छवि स्वरूप की है। गोटा शोभे सिर पर, इतने प्यारे लग रहे हैं। आप देखिए 36 साल और उधर 25 साल, कितनी उम्र हो चुकी है सुंदर साथ जी? 62 years हो चुके हैं। 62 साल, और कहते हैं करोड़ों रूप उनके सामने वार दिए जाएं। गोटा देखिए कैसे लग रहे हैं श्री जी। गोटा शोभे सिर पर,
ऊपर कंढपी, पहले एक गोटा कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर कंढपी पहनी है पिया जी ने। दोए पुरत लोई धागे भरी, और दो परत, और लोई है उसकी धागे से बनी हुई कंढप्पी, ए पहनत है टोपी, ऐसी कानों को ढकने वाली उन्होंने टोपी पहन रखी है। अति सुंदर तिलक बन्यो, कैसा तिलक बना है? दोए रेखा बीच बिंद, दोनों रेखाओं के बीच में बिंदी भी है। गोपी चंदन सुपेत का, ये तिलक कैसा है? गोपी चंदन का सफेद सुपेत रंग का है। मुख शोभित, ये तिलक जो है गोपी चंदन श्वेत रंग का तिलक है, सुंदर साजी, उसमें बिंदी है। कैसे उनका मुखार बिंद चमकता है? मुख शोभित मानो चंद, चंद्रमा के जैसे उनका मुखार बिंद शोभित होता है। कहते श्रवणी, दोनों शोभे कानों में नहीं, दोनों कानों में श्रवणी भी पहन रखी है। दोए बाले कंचन के बाले भी पहन रखे हैं। अत राजत छब प्यार की, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी, प्यार की छवि है ये, बहुत सुशोभित छवि। लगा प्यार फकीरी से, श्री राज जी को फकीरी से प्यार हो गया है यहाँ। हमें भी हो जाना चाहिए सुंदर साज, अंदर की फकीरी से प्यार हो जाना चाहिए हमें। हमें भी अपने हृदय को ऐसा ही श्रृंगार करना है। यहाँ पे निर्गुण भेष होता है, किसी के लिए किसी प्रकार की चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, श्री जी से बड़ी नहीं हो सकती। श्री जी पर फांसी तक लगाने का प्रबंध कर दिया था, मार डालने का प्रबंध कर दिया था, पर उनके हृदय से बिहारी जी के लिए कभी कटुता नहीं निकली। हालांकि जब उनके दिल में आता भी है ना, क्या इनके अंदर आवेश हो सकता है राज जी का, तब भी वो झटक देते हैं अपने उस विचार को, नहीं नहीं, तुझ में ही विकार होगा जो तुझे ऐसा विचार आया। ऐसे प्यारे, वही छवि तो बाहर झलक रही है, वही हृदय का प्यार, वही हृदय का की शुद्धता ही तो मुख पे झलक रही है सुंदर साजी, वही तो प्यार प्रदर्शित कर रही है उनके मुखार बिंद पे। जैसा दिल होता है ना, वैसा ही तो दिखाई देगा बाहर भी। पहनी कंठी तुलसी की, तुलसी की कंठी भी पहन रखी है श्री जी ने, और बड़ी माला चार, पांच हार हो गए ना सुंदर साजी तुलसी की कंठी को मिलाकर। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार, धागों से भरी हुई लोई भी है, और बहुत लंबा जामा होता है ना, बहुत लंबा, बिल्कुल पैरों तक पूरा कवर करता हो पूरे शरीर को, उसको कहते हैं मेखली। बहुत लंबा जामा पहना हुआ है उन्होंने, चोला जामा, और गोदड़ी ओढ़न की, इसके ऊपर उन्होंने क्या, धागे से बनी हुई लोई भी धारण कर रखी है, और गोदड़ी ओढ़न की, और गोदड़ी भी ओढ़न की, और कैसे, हाथों लई बनाए, अपने हाथों से गोदड़ी बनाई है। वो कितनी सुंदर गोदड़ी होगी, कभी भी परम धाम में अपने हाथों से बनाई हुई गोदड़ी पिछौरी हमने नहीं देखी, ना जड़े ना घड़े ना संवारे वहां पे। तो यहाँ मेरे धनी ने, मेरे श्री जी ने, ये गोदड़ी कहीं दिख जाए ना सुंदर साजी पन्ना जी में कहीं मिल जाए ना, अपने हाथों से बनाई है उन्होंने, जैसे अपने हाथों से लिखा है उन्होंने लोमोफूज पे, सेली सुमरनी मुत्त का, गले में सेली भी है, और सुमरनी, छोटी सी सुमरनी होती है ना, जिस माला से जिससे सुमरते हैं, और दूसरे हाथ में मुत्तका भी धारण कर रखी है, यानी छड़ी भी पकड़ रखी है। अंग शोभित है ताए, उन्होंने ये सब भी पकड़ रखा है। ऊपरनी धोती अंगोछा, धोती कैसे पहन रखी है, पहरें और बांधें कमर, क्या करते हैं, धोती आधी पहन रखी है और फिर बाकी की ऐसे ओढ़ रखी है, आधी ऐसे ओढ़ रखी है, और अंगोछा कमर पे बांध रखा है जैसे पटुका बांधते हैं। ए छवि
ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। कहते ये श्री जी की जो छवि है ना, इसकी शोभा ब्रह्मांड में पाई नहीं जा सकती, सबसे ऊपर लग रहे हैं। इतने प्यारे श्री जी लग रहे हैं इसमें। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ये छवि ब्रह्मांड में सबसे ऊपर शोभा। देखा आपने क्या क्या धारण किया है। अभी तो उन्होंने पानी का तूंबा भी पकड़ रखा है, एक पात्र तूंबे का पकड़ रखा है हाथ में, और तूंबा कमर, एक कमर पर भी खोस रखा है। साज सबे झोली उन्हें, राखत कांध ऊपर, और कंधे पे एक झोली लटका रखी है, बाकी छोटा मोटा जो सामान है वो उसमें रख रखा है। पहनी पाँव में पन्ही, पाँव में क्या, खड़ाऊं पहनी हुई है, पन्ही। और कैसे चलते हैं श्री जी, पीछे जमात चल रही, इतनी बड़ी जमात सुंदर साथ की। कैसे चलते हैं, चलत चटकनी चाल। और ऐसा समय आ गया है कि चीरक वेश धारण कर रखे हैं, सबके बाल भी मुंडवा दिए गए हैं, सुंदर साजी ऐसे वेश धारण कर रखे हैं। सबसे पहले श्री जी खुद बैठते हैं, संग केतेक मोमिन चलत होत खुशाल। चाहे नाच कूद के पहनाओ, चाहे रोए धोए के पहनाओ, पर अब सब बराबर खुशहाल होए के मेरे धनी के साथ चले। देखा आपने, इतनी बड़ी जमात खुश, उनको कोई दुनिया की कुछ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि औरंगजेब का कहीं डर है यहाँ पे या कुछ, खुशहाल होके चलते जा रहे हैं। यही जोश श्री जी ने कहा था, ये जोश बनाए रखना, बिन मारे दज्जाल मर जाएगा। उससे जोश सहन नहीं होता मोमिनों का, आपको पता है। कुछ नहीं बोलना पड़ता, किसी को कुछ नहीं कहना, बस जोश में, उमंग में, उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। सुंदर साथ जी कहते हैं, सबों ने भेख पहनया देख अपने साहेब। अपने साहेब को देख के सबने भेख पहन लिया। हमने अपने साहेब की रहनी देखकर उस रहनी का भेख पहना कि नहीं पहना अभी तक। चाह खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। कहते खेल देखन की जो मांगा था पिया से, वो खेल देखन की चाह पूरी हो रही है, ये सब कुछ करके। यहाँ पे जो परिस्थितियां हमारे ऊपर आई हैं, हमने ही तो मांगी हैं कि दुख का खेल दिखाना पिया जी, तो खुशहाली होनी चाहिए कि जो मांगा था वो दिखा रहे हैं पिया। क्यों दुखी होना है सुंदर सा जी, जो मैंने मांगा तो मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो ना धनी जी। श्री बाई जी भेख बनाइया शोभित है निर्गुण। साज फकीरी राखत, कोई कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं, फकीरी के साज रखे हैं। कैसे, संग दज्जाल, जंग दज्जाल से करे मोमीन। बाई जी भी दज्जाल से जंग करने में पीछे नहीं है। सुंदर साज जी, इस साज ने फकीरी के भी दज्जाल से जंग छेड़ दी है। बहुत सुंदर। राह बीच रामपुरा, तहां निकट चारण का गांव। वहां पे कौन है सुंदर साजी, चारण, चारणों का गांव आ गया है रामपुरा के बीच में। अब तहां उठाई हवेली, ये भी किया है सुंदर साज जी ने। लगे ईंटें पारने के काम, खुद ईंटें बनाई हैं और फिर हवेली बनाई है सुंदर साथ ने वहां। ये कितने सुंदर सुंदर मेमोरीज क्रिएट की हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। ये अपनी बीतक जब बताएंगे वहां परम धाम में, तो कितना आनंद आएगा। बनाए ठाड़ी हवेली करी, मेरे सुंदर साथ के हाथों से बनाई हुई ईंटों की जो हवेली ठाड़ी हुई है, स्वरूप रहे तिन में। पूरन मलचारण वो गांव था उनसे। बहुत सुंदर सुंदर साज, वहां पे व्यवस्था भी कर दी गई सुंदर साथ जी के रहने की। स्वरूप रहे तिन में, मेरे राज्य का स्वरूप भी रहता है उस हवेली के अंदर। मानो जैसे मूल मिलावा की गोल हवेली ना हो, वहां ईंटों से बनाने का कभी नहीं मिलेगा। यहाँ कर रहे हैं सुंदर साथ। रही उनकी माता खिदमत में, पूरन मल चारण जी की माता भी हैं,
करे उपली पहचान, पर उपली पहचान से क्या नहीं कर जाते। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान, देखा कि फकीरी भेष में हमारे पास साधु संत आए हैं तो उपला ईमान ही आया, पर उपले ईमान में क्या नहीं कर दिखाया। उपले ईमान की बहुत ही सुंदर उदाहरण है पूरनमल चारण जी की माता जी, और उधर कौन है, सुंदर साथ जी कायोमुल्ला। उपली उपली पहचान लिखा गया था उनमें, उपली पहचान करके भी इतना ईमान की 12 सुंदर साथ में शुमार हो गए वो। तब जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरी साल, वो बेरी साल के अंदर जा बैठा। वो राजा का भाई था, वो भाई राजा का था। हुआ दज्जाल का हाल, पूरा हाल उसका दज्जाल का ही हो गया सुंदर सा जी। पूरा का पूरा साक्षात दज्जाल, मतलब पूरा ही प्रवेश कर गया। बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले फकीरन। आपने देखा सुंदर सा जी, कोई इधर से बुरी नजर करने के लिए ले आते हैं राज जी, इधर से बचाने वाला ले आते हैं। क्योंकि बकरी जेता बल, विनम्र होके बैठे रहो। इधर से मुसीबत आती है, इधर से कोई ना कोई उपाय निकाल देते हैं, वो मुसीबत को खत्म कर देते। बीच में क्या होता है, बीच में हमारा रोल होता है। मैंने उस समय क्या किया, मैं घबराई, हाँ जी, रोना निकला। अगर निकला तो वही कमजोरी दूर करनी है राज जी। इसका मतलब धनी पे यकीन में अभी थोड़ी कमी है। जो तुम कर रहे हो आंख वाला देख रहा है। देखिए इधर से परिस्थिति आएगी, इधर से कोई ना कोई भेज देंगे परिस्थिति को खत्म करने के लिए। पर बीच में जो घटित हुआ ना हमारे मन के अंदर, मन का खेल है ये सुंदर सा, उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परिस्थितियां आती हैं। अगर घबरा गए फिर से आएगी, कोई नया रूप लेके आएगी। जब तक खड़े नहीं हो जाते ये परिस्थितियां रूप बदल बदल के आती रहेंगी। तो इसीलिए पहले ही खड़े हो जाइए सुंदर सा जी, पहली बार में ही खड़े हो जाइए। तब चारण के घरों गए, बुरी नजर करी साथ पे, अब लूट लेते हैं इन फकीरों को। तब चारण के घरों गए, फरियाद करी मोमिन। चारण के घर में जाके बोला भाई देखो ये बुरी नियत करें। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर। कभी कभी उपली पहचान, उपले ईमान वाले देखिए क्या कर जाते हैं, क्योंकि राजी ने खड़ा किया उनको। बकरी जेता बल है ना, जो मेरे मोमिनों में विनम्रता है ना, उसका फायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। इन वैरागियों सामी देखे, मारो तिने खर। कहते हैं पता है तुमको, गधे की तरह मारूंगी तुमको अगर इन वैरागियों पे नजर भी उठा के देखा तुमने तो। या तो मैं मरूं तिन पर, हत्या देऊं उन। कहते या फिर तुमको मारूंगी या मैं मर जाऊंगी और तू हत्या का पाप तुम पे लग जाएगा। इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन। देखिए सुंदर सा जी, कुछ करना पड़ा मोमिनों को, नथिंग। बीच में दिल में दगदगा कुछ आया तो वो हमारा रोल होता है। हाउ शुड वी रिएक्ट टू सिचुएशंस। जैसी भी परिस्थितियां बन रही हैं, मैंने उसमें क्या किया वो मेरा खेल डिसाइड करेगी सुंदर सा जी। मेरा एक्शन मेरा खेल डिसाइड करेगा। मेरा एक्शन, मेरे द्वारा की गई रहनी, मेरे शब्द उस समय मेरे और धनी के बीच की दूरी डिसाइड कर देंगे कि करीब हुए कि और दूर हो गए। बस इतनी सी बात, ये खेल है सुंदर सा जी, दैट्स इट। तब स्या मोह ले पीछे फिरे, काला मुंह लेके उत से बैरी साल। राजा का भाई हो और माता जी खड़ी हो गई, देखिए चला ना कछुए तिनका बुरा हुआ हवाल। वो हवेली छोड़ के अपने बनाई हुई हवेली साथ ले गए क्या, छोड़ के। कितनी मेहनत की होगी उस हवेली में, सोच लेते अरे यही थाना थाप लेते, अब तो हम यही रहेंगे, कितनी मेहनत की थी। सब मेहनत छोड़ छोड़ के आगे निकलते जाए, उससे भी मोह नहीं है। आए मंदसौर, उनको पता है राजी आया था ना, अभी जहां जहां वो डोर खींचेगा उधर जाना पड़ेगा, श्री जी कहते हैं उसी ठौर पे जाना पड़ेगा। तहां आए के बैठे हर प्रसाद घरों ठौर। मंदसौर में आ गए हैं। हर प्रसाद जी कितने सौभाग्यशाली हैं।
तहां पातशाही लश्कर, पीछे ही पड़ा हुआ है, ये पातशाही लश्कर नहीं छोड़ेगा आप पीछा। एक बार बिहारी जी से जो पीछा छूटा तो ये पीछे लगा, उसके बाद ये हटा ही नहीं। लास्ट जब तरहटी में भी प्रवेश करना है, तब भी दज्जाल से, तब भी आक्रमण औरंगजेब का हो रखा है। और छत्रसाल जी घोड़े की टापें तभी तो उन आक्रमण में से निकल कर आए हैं बचते बचाते हुए, कि श्री जी की अंदर से पुकार हो रही है। औरंगजेब ने पीछा नहीं छोड़ा उसके बाद ना। सुंदर सा जी, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बना ही रहेगा। घबराना छोड़ देंगे, नाच कूद के उसका सामना करते रहेंगे। हमें तो करना भी नहीं है। राज जी कहते हैं बस अंदर तुम्हारे नाचते कूदते रहो, अंदर तुम्हारे उमंग होनी चाहिए, रोए धोए के सामना मत करो इसका। करना राज जी ने है सामना, किसी को भेज भी देना है, उन्होंने इधर से अटैक करवाना है, मतलब बाहर से उन्होंने घड़े को ठोकने के लिए बुलाना है, अंदर से हाथ भी रखवा देना है। घड़े को क्या करना है इसमें? घड़े को क्या करना है? घड़े का क्या रोल है? जैसे घुमा रहा है ना कुमार, घूमते जाना उसको नहीं रोना है बस। तब उसको तपा दिया जाएगा और प्रेम का पानी उसमें डाल दिया जाएगा। इतनी सब ये खेल है सुंदर सा जी। जो बीतक से इसको समझ जाता है ना, उसको दुख नहीं होता उसके बाद कभी भी। सबसे पहला फायदा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में होता है सुंदर सा जी बीतक का। कहते हैं पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, अब मंदसौर के आसपास घूम रहा है। गावत सनंधे तहां बैठ के, सुंदर सा डरता है पातशाही लश्कर से। जिसके पास खुद पातशाहों के पातशाह वो डरते हैं। कोई कोई सुनने को आए, उनके लश्कर में से भी आ जाते हैं सुनने के लिए। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान, सुन सनंदे घायल भया, भला ल्याया ईमान। वो भी सुनने आ जाता है लश्कर में से ही। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे कान, संग के तेक पठान तब ही ल्याए ईमान। सुनते ही ईमान, सनंदे सुन सुन के। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी तब, दौलत खान पठान को जोश आया तब। जैसे ही उसने उन सनंदों को सुना, बिना एक मोहम्मद है और ना काढ़े बोल। याद है वो सुंदर साथ जी यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये भी बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। अभी बराड़ परगने के ब्राह्मण भी है ना, वो भी क्या बोलते रहते हैं? बस तू ही, बस उनसे उनको कोई आता ही नहीं, कुछ और शब्द ही नहीं। कहते हैं उनका अंकुर अभी ब्रह्म सृष्टि का नहीं है। ऐसी अवस्था। मीरा जी की अवस्था देखिए, रसखान जी की अवस्था देखिए, कैसे चाहा है उन्होंने श्री कृष्ण जी को। हम श्री जी को, श्री राज जी को, श्री कृष्ण जी को अपनी ही ब्रह्म लीलाओं से उतना प्यार भी नहीं कर पा रहे हैं। बिना एक मोहम्मद है और ना काढ़े बोल, मुख से कुछ निकलता ही नहीं। और उसके बाद फिर यही कहे, यही काढ़त मुख कौल, कृपा राम ताइया तहां पाती ले पुकार। कृपा राम किसकी पाती लेकर आए हैं? वो उदयपुर के सुंदर साथ जी की। कहा था ना वीरान हो जाएगा यहाँ पे। सुंदर साथ रो रहा है वहां। सुंदर साथ उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ हुआ विलाप करनहार, बहुत रो रहे हैं। सोचिए, घर बार छोड़ के पहाड़ों में परिवार के साथ छुपना, पता नहीं खाना पीना कुछ मिलता है कि नहीं, कुछ नहीं पता। कृपा राम लेकर आए हैं उनका संदेश। विलाप इनका सुन के कि सुंदर साथ का कैसा हाल हो गया, वहां पे दिल में हुआ दर्द। सुंदर साथ का नहीं सहन कर पाते हैं, अपने ऊपर सारा ले लेते हैं। लो मुझे फांसी पे भी लटका दो, खुद प्रस्तुत करते, मैं चुकाऊंगा कर, मेरे सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है, मुझे दे दो सारा का सारा। तभी तो प्राणनाथ हैं वो। और यहाँ पे कहते बहुत दर्द हुआ, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद, यानी के
अपनी सुरता, अपना मुख कहाँ कर दिया? श्री परम धाम की ओर, जहां श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप हुए बैठे हैं। खिलवत खाना में कर दिया, पुकार करी राजी इनके कष्ट दूर हों। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मा रमाड़ दो। वासना रुदन करे जलधार, जलधार बह रही है, इतनी रुदन वासना कर। तब ही पहुंची हक को, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। अर्जी पहुंची हक के पास, और सब सुंदर साथ पे मेहर बरसी। और वहां जो हो रहा था आक्रमण का, वो सब शांत हो गया। अपने लिए कभी किया हो? मैं कामा पहाड़ी से चला हूं, सांगानेरा मेर पहुंचते हुए मैं बहुत भूखा हूं, तब से मैंने कुछ नहीं खाया है। अपने लिए कभी पुकार लगाई हो? तब भी वालो विरह रस के प्रकरण उतर सकते थे, पर नहीं, अपने लिए कभी नहीं। और इनको दाखिल किए कलाम श्री तारतम वाणी में, इनको साथ में वो भी कर दिया गया, ऐड भी कर दिया गया इनको तारतम वाणी में। बहुत सुंदर। इन समय इब्राहिम, सुंदर साथ का जब शांत हुआ तो श्री जी को करार आया। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोहबतें राजी भया, फिर आया दूसरी बार। एक बार आया, इतना अच्छा लगा उसको सुन के, दूसरी बार फिर आ गया। तब लाल की सोहबत से बातें हुई इस ठाम। अब लालदास जी से भेंट हुई तो बातें होने लगी। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। लालदास जी देखो सेवा के लिए सुंदर सा ढूंढते रहते हैं कि ये आया, इससे पूछ लो कुरान का, वो कर दोगे क्या? ट्रांसलेशन कर दोगे, अनुवाद कर दोगे? एक किस्सा कर दो बस, पूरा का पूरा मत बताओ, पहले एक किस्सा पहले देखिए, इंटरेस्टेड भी है। तब उनने उतराइया सूरत एक कुरान। अब एक सूरत को कुरान की हिंदुस्तानी हमारी भाषा में कर दिया, हिंदी में। तिन में केतिक आयतें श्री जी सुनी कान। लालदास जी पे कितना रीझ जाते होंगे कि देखो ऐसी, मतलब आसपास आक्रमण की वो है, लश्कर पूरा ठहरा हुआ है यहाँ पे आके मंदसौर में, पर लालदास जी के दिल में क्या चल रही है? सेवा। जहां डर रहेगा वहां सेवा की बात कहाँ चलेगी सुंदर साथ जी? अगर अंदर से घबरा रहे हैं, ईमान डगमगा रहा है, तो सेवा की बात कहाँ कोई किसी से करेगा? तब तो डर ही लगा रहेगा, इधर से औरंगजेब ना पकड़ ले, इधर। उनके बीच में बैठ के सनंदे गा रहे हैं सुंदर साथ जी। और कहते हैं कुछ आयतें श्री जी ने अपने कान से सुनी, सुनते ही सुख उपजया, या में बात हमारी सब, जो उतरावे तुमको, तो बड़ा काम होवे अब। अगर ये टीका कर दे हिंदी में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लालदास शाबाश, ये तो बहुत अच्छा काम किया है आपने। लालदास जी कितना लाड लेते होंगे श्री जी से। बहुत सुख उपजा उनको कि इसमें तो हमारी पूरी की पूरी बातें कितनी सारी लिखी हैं, हमारी बीतक लिखी है इसमें। ब्रज भी, रास भी, जागनी भी, और परमधाम के बारे में भी हिंट्स दे रखे हैं। तब उनसे बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलाम। कछुक लोभ दिखाया, पैसा वैसा तुमको थोड़ा धन दे देंगे, राजी हुआ इस ठाम। प्रात को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां, सुबह ही आगे करने के लिए। 2 जुज उतराए दिए हाथ में, कई बड़ी राज को हुई तमाम। बहुत सुंदर, राज्य को इतनी खुशी हुई, कहते और कराओ, इससे और कराओ। अभी तो 2 ही जुज उतरे थे,
एक इत एक मजिल भई बड़ी खुशहाली दिल, अपनी बात देखकर पहली बार किसी ग्रंथ में देखियो कितनी खुशी श्री जी को होती है। बीतक अपनी बाँच के, क्या लिखा है सुंदर सा जी, इसको नोट कीजिएगा, इस चौपाई को अगर हो सके तो। क्या लिखा है कुरान में? बीतक अपनी बाँच के, कौन सी बीतक? ब्रज की बीतक। हम कहते हैं ब्रज बीतक नहीं है, रास की बीतक, यही तो लिखी है कुरान में। धनी श्री देवचंद्र जी के संकेत, आगे मिलने वाले छत्रसाल जी के संकेत, प्राणनाथ जी, लालदास जी के बारे में भी लिखा हुआ है उसमें। बीतक अभी पूरा नहीं पता लगा है अभी तो, और परम धाम के भी संकेत दे रखे हैं। बीतक अपनी बाँच के, क्या होता है? क्या होता है उससे सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर। कहते हैं इत एक मंजिल भई, अभी तो एक मंजिल पूरी हुई थी, उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद करने की बड़ी खुशहाली दिल, बीतक अपनी बाँच के होत दिल निर्मल। कहीं यही तो कमी नहीं है हमारे अंदर? दिल निर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी सारी की सारी बीतक बांचना ही नहीं चाहते। हम ब्रजरास को बीतक में से अलग तो नहीं कर रहे हैं ना। दिल निर्मल हो जाएगा बीतक अपनी बाँच के, पूरी बीतक। ब्रज भी, रास भी, जागनी भी। जागनी कितनी विशेष है, क्योंकि पिछली दो लीलाओं के बारे में भी यही बताती है। मेरे धनी श्री देवचंद्र जी के बारे में यही बीतक बताती है। प्राणनाथ जी के बारे में भी तारतम वाणी और बीतक साहब ही तो बताती हैं कितनी विशेष हैं। एक ठौर रात को बंगले उतारत हैं कुरान, लाल इब्राहिम बैठत। रात को करते हैं ये काम, क्योंकि लश्कर बैठा हुआ है बाहर। राज पासे पौढ़े सुने कान, ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं। जिनके लिए सब कर रहे हैं वो तो आराम से सोते हैं, उसको कितना दर्द है और हमें कितना दर्द है। उतरावते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने, ये तो कोई रावसी कलम मारी उनने। ऐसा ही होता है सुंदर साज। कहता है ये तो किसी अनपढ़ ने कलम मार दी है इस पे, ये सही नहीं हो सकता, ये वाला सुकन सही नहीं हो सकता जो इसमें लिखा हुआ है। ये तो कोई भटका हुआ है बेचारा, कोई अनपढ़ है। तो तब श्री जी ये कहा, क्योंकि पौधे नहीं है वो जाग रहे हैं। फेर के पढ़ो सुकन, ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। कोई कहे ना कि श्री मुखवाणी में कुछ गलती है, हम बदल दें। एक भी चौपाई बदलने का, एक चौपाई तो क्या, एक बिंदी तक बदलने का अधिकार नहीं है हमारे पास श्री मुखवाणी की। कोई कहे श्री बीतक साहब में से ये गलत है एक चौपाई, या इसको बदल दिया जाए, या ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। श्री जी का ये प्रसंग नोट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। अगर कोई भी कहे सुंदर साथ जी, कभी नहीं मानना कि बीतक साहब में, श्री मुखवाणी में कभी ऐसा एक बिंदी, क्या खाली जगह भी नहीं बदल सकते उसकी, तो कुछ नहीं बदल सकते उसमें, क्योंकि आवेशित ने कलंक वाणी को कलंक लगाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं फेर के पढ़ो सुकन, वो कहते हैं किसी भटके हुए ने लिख दिया लगता है ये तो। ये तुम क्या कहया, फेर हमें सुनाओ कानन। हो सकता है हमें गलत लग रहा हो सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी बुद्धि 100% नेह कलंक नहीं है हमारी बुद्धि। किसी को भी समझ में ना आ रहा हो, शायद अभी समय ना आया हो उसके समझ आने का, शायद उसका पल बाद में आने वाला हो, पर श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब में नहीं हो सकती कोई भी गलती जो उन्होंने अपने हुक्म से, अपने आवेश से लिखवाई, और बीतक साहब भी हुक्म से लिखवाई। ए तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कानन। कहते तब कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान, ये कैसे हो सकता है? जो उन पे पूरा ईमान रखने वाले मुसलमान हो, उनकी अर्जी अल्लाह ताला तक पहुंचती नहीं है, इमाम मेहदी तक पहुंचती नहीं, ये कैसे हो सकता है?
कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन, तुम हरफ ना फिराओ इनका। ये नोट कर लीजिए सुंदर सा जी, ये श्री मुखवाणी के लिए नहीं कहा अभी, अभी तो कुरान के लिए कह रहे हैं, इसका एक हरफ भी मत बदलना। तुम कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन, तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकन। हमें समझा रहे हैं कल को वाणी में एक हरफ भी ना फिरा देना, ये गुनाह मत कर देना। कल को बीतक साहब में एक हरफ को भी ये ना बोल देना कि ये गलत है। कहते एक हरफ ना फिराओ, जैसा लिखा होए वैसा सेम टू सेम लिखो, इसको बदलना मत। और वाही सुकन को, अब तुम्हें कारण बताता हूं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। और वाही सुकन को समझत नाही तुम, तुमको समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तुमको समझ नहीं आई तो ब्रह्मवाणी की चौपाई नहीं बदली जा सकती। तुमको समझ नहीं आई तो बीतक साहब गलत नहीं हो सकती। कोई क्या जाने उन क्या लिखा कह रहे हैं। और वाही सुकन को समझत नाही तुम, हमें ही बता रहे हैं सुंदर साथ जी ये प्रसंग, इसीलिए बीतक साहब में इंक्लूड किए हुए, इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए। कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नाही हम समझते नहीं है, कोई क्या जाने इनका मर्म सुंदर सा जी। लगता एक चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्री राज, इसको बदलना मत। और वो समझाते हैं फिर इसका कि क्यों, क्यों अल्लाह ताला क्या कहा था सुंदर साथ जी उन्होंने, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान। अब इसकी उम्मत अगर लौकिक ही मांगती रहेगी, यही मांगती रहेगी, धनी मुझे खुद से दूर कर दो, मतलब मुझे ये माया दे दो, मुझे ये माया दे दो, तो उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो तुम्हें ये समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बुद्धि से तुम चेंज कर दोगे इसको। लगता एक चबूतरा, वहां पे क्या, पास के चबूतरे पे क्या किया, तहां पढ़ने बैठे श्री राज। जब अनुवाद हो रहा है तब भी सुन रहे हैं, फिर खुद भी पढ़ने बैठ गए हैं। बीत तक क्या क्या देख सुंदर साची, नोट कीजिएगा क्या देख, बीत तक देख राजी हुए। कौन सी बी तक लिखी है कुरान में ऐसी जिसको देख के राजी हुए हैं? अभी तक कौन सी पता लग गई है? भय पूरन मनोरथ काज, अपनी बीतक देख के राजी भय हैं सुंदर साज जी। हमें उस बीतक से प्यार करना है कि नहीं करना? सारी बीतक जो अब तक की है, जितना भी कुरान में संकेतों में लिखा हुआ था, देख राजी हुए। सब अपनी बात के सब विध भय कारज, अब अपनी बात के, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े। कहते सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जो भी हृदय में इच्छा है उनकी, अब तुम्हें करना कछु ना पड़े, रही ना कोई गरज। अब तो ये आराम से टीका भी उपलब्ध कहते हो जाएगा हिंदुस्तानी हिंदी भाषा में। अब किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, इब्राहिम ही कर देगा। पर धनी ने क्या सोच रखा है, अब ये सब साथ को लिखो खुश खबर, मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर, तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि मेहर भई श्री राज की। सबको खुशखबरी की पातियां लिख दो, लिखने बैठे संझा को, सो जहां लो अरुण उदय, रात शाम को बैठते हैं लालदास जी और इब्राहिम, और जब सूर्य उदय हो जाता है सुबह तब तक लिखते रहते हैं। देखिए लालदास जी को लिखते हुए, देखिए सुंदर साथ जी, उन लालदास जी पे उंगली उठाएंगे तो क्या होगा, उस गुनाह के तले दब के राज्य से दूर हो जाएंगे। रात रात भर संझा से लेकर सूर्योदय तक जो हमारे लिए लिखते रहते हैं, अभी अभी उन्होंने बताया किसके लिए हुआ है, मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर, तुम्हारे लिए हो रहा है ये सारा कुछ। और लालदास जी बैठ के मेहनत कर रहे हैं सारी, और हम कहते हैं उन्होंने कुछ भी लिख दिया होगा। वाह राज जी वाह,
क्योंकि हमें उनकी तपस्या याद नहीं है। इब्राहिम जाए अपने घरों, जब अरुणोदय हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तब इब्राहिम अपने घर जाता है, लाल दातुन पानी करे, तब उठ के लाल दास जी दंत दातुन पानी करते हैं, नित्य क्रिया के लिए जाते हैं। यों करते उतरे सिपारे जो चार चार सिपारे उतरे, कौन से? 16, 17, 18, 19, ताको करने लगे विचार। फिर सिपारा 30, 30वां जाके 36वीं सूरत। इसमें ही आता है सब कुछ, पहले भी इस सिपारे का नाम आ चुका है। सो लिया उतार के, फिर लगे अलिफ लाम मीम से इत। फिर पहला पारा अलिफ लाम मीम से पहले स्टार्ट होता है, फिर उस पे जाते हैं। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन, पांचवा शुरू हुआ उतार चले मोमीन। लालदास जी लिखते जा रहे हैं रोज। उधर औरंगजेब के आक्रमण का खतरा, लश्कर बैठा हुआ है बाहर, सनंदे गाई जा रही, लालदास जी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। सेवा है मेरी। उस लिखने की वजह से मिला है हमें सब कुछ। राज जी ने मेहर की है उनके ऊपर। लालदास जी को समझ पा रहे हैं हम, सुंदर साथ जी अब, इसलिए महामती जी की छाया है वो ज्ञान में भी उनकी छाया है सुंदर साथ जी, हर पल साथ रहते हैं। पहली बात वो लालदास जी को बताते हैं आके कि आज कुछ नया आया है मेरे हृदय में। जब उन्होंने मुल्ला की बांग भी सुनी थी तो लालदास जी को सबसे पहले बताया था आके उन्होंने। और वही लालदास जी अगर कहते हैं अपनी प्रथम बीतक के खंड में, अगर कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी हमारे धनी पधार गए थे, कारागार में ही पधार गए थे, तो हम उनकी बात नहीं मानते। वही लालदास जी जब कहते हैं कि बुद्धि में रास अखंड हो गई थी, तब हमें उनकी बात मानने में क्या होता है? उनकी बात मानने में हम सोचते हैं 4 बार। ये लालदास जी हैं वो सुंदर साथ जी। हम कहते ऐसे लिख दिया होगा उन्होंने, तो महामती की छाया ऐसे लिख देती है, तो फिर महामती जी भी ऐसे ही लिख देते होंगे, यही सोचते हैं हम। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, क्योंकि इतनी ही सेवा लेनी है राज जी ने उनसे, कारज कारण बनते हैं। बीतक साहब की तरह अपने जीवन में घटती हुई घटनाओं को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेऊं तफसीर छीन के, तो मन को करो खुशहाल। तब इनसे छीन लूं अब मैं ना, जो करके भी दिया वो भी छीन लूं, जो सेवा मैंने करी है वो भी वापस दे दो मेरी। तब लगा खरखसा करने, बीच बैठावे साहिद। अब लड़ने लगा, झगड़ने लगा। और क्या कहता है? मैं बैठाऊंगा बीच में लोगों को, मोमिन गरीब देख के। पहले भी यही आया था। विनम्रता है ना मोमिनों की, देवे डर सरियत हद, उनको डरा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये विनम्र हैं। ये क्या कहेंगे बेचारे आगे से, इनके साथ कोई नहीं है। श्री जी को भी व्यक्ति ही तो मानते हैं वो। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, तब लाले पहचानिया। लालदास जी टाइम स्पेंड करने हैं रोज उनके साथ। दज्जाल की नजर, ये दज्जाल की नजर पहचानने की विवेक बुद्धि बहुत मुश्किल से मिलती है इस माया में। दज्जाल की नजर पहचान लेंगे ना तो ये खेल बहुत सरल हो जाएगा। लालें पहचानिया, फितवा उठावने को करता है एक काम। कहते इसको झगड़ा मचाना है, बस इसको झगड़ा करना है। मैं तफसीर इनको क्यों दूं? मैं क्यों दूं? ए फिरादीन इस्लाम, मैं वापिस नहीं करूंगा इसको। विनम्र हैं, बकरी जेता बल है, गरीब हैं पर डरते नहीं है सुंदर साथ जी। लो ले जाओ। तब श्री जी ने जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया। जवाब चोखा दीजिए सुंदर साथ जी, करी तूफान की विख्यात। और ये क्या कहता है? तूफान लेके आऊंगा मैं, तो सबको इकट्ठा करके लाऊंगा कि ये हिंदू हो के ये सब काम कर रहे हैं बैठ के। जवाब पर चोखा देते हैं सुंदर साथ जी। ये सीखना है हमें बीतक साहब से, डरना नहीं है पर विनम्रता रखनी है।
मोमिन दिल दलगीर भय, ये बात सुनी कान। सुंदर साथ में फैलती है तो क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। अब क्या करना इनसे, भई ना इन्हें पहचान। ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। किसने सुना, पठान ने सुन लिया सुंदर साथ जी। कैसे आया, अब देखो क्या स्थिति बनी। बीतक को एक अलग नजरिए से देखिए, अलग दृष्टिकोण से। इधर से आया शैतान दज्जाल आया, इधर से आई मुसीबत, इधर से उठा दिया, इधर से पठान को उठा दिया, वो बचाने आ गया। बीच में हमने क्या किया, दैट इज कॉल्ड मेरा खेल। इधर से शैतान अपना काम कर रहा है, या जिसके अंदर भी अज्ञानता बैठी है, इधर से अज्ञानता अपना काम कर रही है, उधर से राजी बचाने वाला भेज रहे हैं। बीच में मैंने क्या किया, इसको देखा या उसको देखा। अभी उधर से आना शुरू ही नहीं हुआ था, अभी तो यही उत्पात मचा रहे हैं, मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। मेरे दिल में क्या विचार आ रहे हैं, राजी आएंगे, किसी ना किसी रूप में आएंगे धनी। जब ये पास आ रहा है ना, अज्ञानता अत्याचार करने के लिए, बहुत सिर के बाल पकड़ने लग गई आके। अब राजी ये नाटक है ना, आप कर रहे हो ना, आप ही आओगे और इसको ठीक करोगे। मेरा रिएक्शन क्या रहा, वो मेरा खेल है। और जैसा मेरा रिएक्शन रहा, जैसी मेरी रहनी इस परिस्थिति में रही, नहीं घबराना, नहीं डरना, खड़े रहना। बस समझ लीजिए राजी के पास या दूर होना हमने डिसाइड कर लिया अपनी रहनी से। ये बीतक है, और यही आज का, यही राजी के पास होने का साधन है। अब कहते हैं, ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। देखे श्री जी साहेब जी को दलगीर, मेरे श्री जी साहेब जी को दुखी कर दिया तूने। उन सौंपी थी आतम, सो काहे भय आप दलगीर। सो बात सुनाई कान, इब्राहिम उठाया फितना, जो गरीब लोग ईमान। कहते हैं मोमिनों को गरीब समझ के झगड़ा कर रहा है यहां पे। तो सुन सुकन मोहब्बत खान, बहुत हुआ गुस्से। ये है पठान। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, यहां से उठ धाइया इब्राहिम के घर। कुतका लिया कांध पे, कंधे पे क्या लिया हुआ है, डंडा उठाया हुआ है। जाए सवाल किया जोरू पर, उसकी जोरू से पूछ रहे, उसकी पत्नी से, कहां गया इब्राहिम, दई गाल जुबान, गाली निकाल के। तब वो मुनकर भाई, जब दज्जाल के ऊपर पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा सुंदर साथ जी की क्यों डराया किसी को। तब वो मुनकर भाई गए निकाह सुनावने कान। वो तो किसी का निकाह पढ़ाने गए हुए हैं, पत्नी कहती है। ये चला गया तहां ही, उसी समय मोहब्बत खान, उसी विवाह में, उसी निकाह में जाए के किया शोर। इब्राहिम निकल आया, इतना शोर मचाया मोहब्बत खान ने। इनको ऐसे वाले ही टैकल कर सकते हैं। देखा आपने, कतेब पक्ष की जब से बातें आई हैं ना, इनको इनके वाले ही टैकल कर सकते हैं। जो जैसा हो ना, राजी वैसा ही भेजते हैं टैकल करने के लिए। इब्राहिम निकल आया, क्यों एता मुझ पर जोर, क्यों कर रहे हो ये सब यहाँ आके। मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फुरमाया सोए। ते क्यों दुख दिया हादिये को, ऐसा झूठ तुझसे होए। ते मेरे आगे कया, ए मेरे मुरब्बी, मैं गुलाम इनका, अब ते क्यों फेरी अपनी सभी। अब कैसे बदल गए तुम, मार डारूं तुझको, दुआ रसूल की ना छोड़ो ए कर। पहले किसने उत्पात मचाया है, इब्राहिम ने मचाया है। वापिस दो मेरा सारा, और डरा के धमका के आया है सुंदर सा जी। उसके बाद पहुंचे हैं ये मोहब्बत खान। जो भी अत्याचार करेगा उस पे आएगी वापिस। तब लगा उनके कदमों, आगे गीदड़ हुआ इन पर। जाए कदमों लाग उनके, जाए राजी कर मोमिन। चलो उनके कदमों में लाग के माफी मांगो, मेरे कदमों में ना गिरो। ना तो तुझे हो छोड़ हो, हुए दिलगीर दिल रोशन। कहते उनके दुखी दिल को सही कर पहले जाके। प्रात समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लगा, सिर ना उठाया जाए। तब नूर मोहम्मद भी है ना वहां पे, अव्वल खान को भी उन्होंने ही समझाया था। उठ खड़ा हो मुर्दार, नूर मोहम्मद ने कहा मारो कटारी पेट में, इत ही हो जाए सुमार। ये टेढ़ी जुबान वाले टेढ़ी जुबान वालों से ही सही होते हैं।
पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, मारूंगा नहीं तुझको, इनका हुक्म ना है। एती बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए, वरना तुझे जिंदा यहां से जाने ना देते। कहा मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे हुई भूल। इब्राहिम कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं गुलाम हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे किया नसूल, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ो कब। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब, सबने माफ कर दिया। तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा, अब इब्राहिम का भाई आ गया, पांचवा सिपारा उससे करा दिया। वो लिखावने लगा हुआ जो पूरा, इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चित्त न हुआ मरोर। सब सुंदर साथ पूरे मंदसौर में फैल चुके हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि नजर है, दज्जाल की नजर है, तो अलग अलग छुप छुप के बैठ गए हैं, समझ लो आप। उनको छुप के बैठना पड़ रहा है अब, अलग अलग जगह बैठ गए हैं जाके। आज कहीं तो कोई यूट्यूब में बैठ गया, कोई फेसबुक में बैठ गया, कोई इंस्टा में बैठ गया, कोई यहाँ बैठ गया है, किसी को नाम बदल के भी बैठना पड़ रहा है, कोई सामने आके बैठ रहे हैं, किसी को कैमरा भी बंद करना पड़ रहा है। रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चित्त ना हुआ मरोर, पर चित्त में कोई नहीं बदला, वैसी की वैसी ही समर्पण। छिप रहे जुदे जुदे, सुंदर सा जी डरना नहीं है किसी से भी, ईमान पे खड़े रहना ये बीतक सिखाती है। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, एक बार जरूर आते हैं। झोरी भर के ल्यावही, टुकड़े मांगे फेर, झोरी भर के प्यार जरूर ले आते हैं, एक ही बार मिलने आते हैं। भिक्षा मांगनी पड़ रही है यहाँ पे, पर ला के समर्पण किसके लिए हो रहा है, श्री जी के चरणों में हो रहा है। झोरी भर के लाते हैं सुंदर साथ जी अपना प्यार उन टुकड़ों के रूप में, कहते ना लियाओ प्यार करो दीदार, श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं आके। श्री राज कैसे उन टुकड़ों को लेते हैं, श्री राज आरोगत हेत सो, क्या पूछते हैं, एक किन की झोरी के, ये किसकी झोली में से निकला है आज, सो बतावत अपने, बड़े फख्र से बड़े गर्व से सुंदर साथ बताता है, ए लाया मैं। ये लीला परम धाम में हो सकती है कभी सुंदर साथ जी भिक्षा मांगने की, फकीरी वेश धारण करने की, ऐसे परिस्थितियों को का सामना करने की लीलाएं क्या परम धाम में होंगी, कभी कभी नहीं होंगी। यही आनंद ले लीजिए इनका। कैसे सुंदर साथ गर्व से उठ के बता रहे हैं, अरे ये सूखी रोटी मैं लाया हूं मांग के, ये पापड़ मैं लाया हूं। और राज जी कैसे आरोग रहे हैं, हेत सो, तीजी भोम की पड़साल बन गई है वहां पे। सुंदर साथ को सुख तीजी भोम की पड़साल जैसा ही मिल रहा है, सुंदर साथ को सुख ब्रज की जमुना जी जैसा ही मिल रहा है, सुंदर साथ को सुख श्री रास में जो हमने झीलन के बाद आरोगण किया था, सुख वही मिल रहा है, चाहे वो रोटी सूखी हो चाहे नरम हो। श्री राज आरोगत हेत, राजी होवे तिन पर, जो कहता है ना ये लाया मैं, राजी होवे तिन पर, बातें हंस हंस करे बनाए। याद है रास में कैसी हंस हंस के बातें की थी, याद है ब्रज में कैसे हंस हंस के बातें करते थे, याद है तीजी भोम पे कैसे हंस के बातें करते हैं, वनों में जाते हैं, हर समय खिलखिलाहटें गूंजती रहती हैं रंग महल में परम धाम में, बातें हंस हंस। क्या परिस्थितियां उनकी हंसी को कम कर पा रही हैं, क्या परिस्थितियां इस जोश को कम कर पा रही हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं। भिक्षा मांगनी पड़ रही है, उसमें भी हेत सो आरोग रहे हैं, गर्व से बता रहे मैं लाया हूं।
राजी हो में तिन पर रीझ रहे हैं राजी, हंस हंस के बातें हो रही हैं आपस में। क्या कहते हैं, याद रखिएगा सुंदर साथ जी इसको, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, राजी की तरफ से बनाई जा रही हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। क्यों बनाई जा रही हैं, राजी बता रहे, मैं अजमावत तुमको, ये सब तुम्हें आजमाने के लिए हो रहा है, इन मंजिलों पहुंचाए। तो आजमाइश में कितने सफल होते हैं, राजी लेकर बैठे हैं सुंदर साथ जी कुछ, मैं अजमावत तुमको, इसीलिए इस परिस्थिति में मैंने तुमको पहुंचाया है, इस स्थिति में, इस अवस्था में तुम पहुंचे हो। और मोमिन क्या कहते हैं आगे से, मोमिन राजी होए कि आजमाने की बात करते हो आप, वहां भी राज जी ने कहा था तुम अलग अलग हो जाओगी। ये मोमिन है सुंदर साथ जी जो धनी जी के साथ बैठे हैं, ये कहते हैं वो खिलवत खाने की बात, अरे माया क्या बिगाड़ लेगी हमारा, ये याद करना है सुंदर साथ। खुश के राजी होए के राजी से कहिए, ये परिस्थितियां क्या बिगाड़ लेंगी हमारा, मोमिन राजी होए के बातें करे खुश दिल, छुपे हुए हैं, औरंगजेब का डर है, भिक्षा मांगनी पड़ रही है, राज्य के दर्शनों के लिए तरसना पड़ रहा है, एक बार दिन में आते हैं मिलने पर राजी होए के, कितनी खुशी है, यही जोश दज्जाल को मार डालता है। बातें करें खुश दिल, ये दिन हम कब पावही, रहे एक दूजे हिल मिल। कहते हैं ऐसे दिन हमें परम धाम में कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, जब एक दूजे से हिल मिल के हम भिक्षा मांगेंगे, ये दिन हम कब पावही। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ऐसी परिस्थिति में जो ना घबराया, राजी क्या कहते हैं उसको, श्री जी तुम सिर भाना दज्जाल का, कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत में, संग जोश जबराइल खास। जो भी इस परिस्थिति में नहीं घबराता, तो उसके अंदर, उसके स्वरूप में, उसकी आत्मा में संग जोश जबराइल खास। तुम्हें ये नियामत मिली है यहाँ पे, तुम सिर बांधा दज्जाल का, तुम्हारा जोश उसका सिर बांध देता है। श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कैसी परिस्थितियों में डाल दिया मुझे जब से ब्याह के लाए हो, नहीं, वो तरस रही हैं अमलावती तो, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन, वो कभी दलगीर नहीं होती, सबको इकट्ठा करके सबको बांटती हैं सुंदर साथ जी, सारा इकट्ठा कर देती हैं, फिर सुंदर साथ बांटते हैं, हजारों सुंदर साथ लश्कर हुआ हो इकट्ठा, ये लश्कर भी इकट्ठा हो जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देते राजी, इस खिलवत खाने की खबर किसी को नहीं होने देते, एक दूजे को से वही। ऐसा ब्रज का प्यार हमने देखा है ब्रज की बीतक में, एक दूजे की भी सेवा कर रहे हैं, हर भांत कर चित। ये उनकी चितवन बनेगी कि नहीं बनेगी, कल हमने ब्रज की बीतक में देखा था, जो सेवा क्या, आटा भी पीसती है गोपी तो वो सेवा बन जाती है सुंदर साजी, राज्य की सेवा में काउंट हो जाती, चित्त अगर उस समय राज्य में लगा हुआ है ना तो वो चितवन हो जाती है उसकी। हर भांत कर चित्त एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं, हेत करें मिनो मिने, आपस में कितना स्नेह कितना प्यार कर रहे हैं, कहूं शक ना बैठत, दज्जाल कितने भी संशय पैदा करने आए उनमें शक नहीं बैठता कभी, इस बैठक के प्रति कोई शक नहीं है उनके अंदर। नान्हा भाई चलिया मंद सोर के में, ताले माफक ए रया उतने ही सुख से, जितने सुख उनके ताले माफक थे उन्होंने धनी के चरणों में लिए, और उसके बाद उन्होंने तन छोड़ दिया। मुकुंद दास को उत थे भेजे भाव सिंह पास,
अब यहां से मुकुंद दास जी को राजा भाव सिंह जी के पास भेजा जाता है, तुम जाए उनकी खबर ले ओ, है जीवता कछुआस, उनके अंदर पूरा मुर्दार है कि कुछ है आस उसके अंदर जीवता होने की, वाणी सुनने की, ब्रह्म ज्ञान को सुनने की, जाओ खबर ले ओ। और जो हमको उत बुलावही तो हम आवे उत, फिर मुझे बुला के ले जाना, मुझे लिख देना, तहां जाए के लिखियो, जैसा देखो तित, जैसा तुम्हें वहां ठीक लगे फिर मुझे बताना। मुकुंद दास जाए पहुंचे, भाव सिंह सो किया मिलाप, चर्चा उनसो रस पड़ी, उनको भी चर्चा में रस आ गया, उन कबूल किया आप, तहां उहां तब उहां से कासद, क्या किया वहां से मुकुंदास जी ने, संदेशवाहक भेज दिया, कासद भेज दिया सिताब, फटाफट भेज दिया, मंदसौर आए पहुंचिया, पाती ले किताब, पूरी किताब होती थी, पाती कितनी खबरें लिखी होती थी, बार बार थोड़ी कोई आ जा सकता था, उनमें भली भांत के लिखे थे सुकन, पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन, वो पहले ही राजी हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं और राजी हुए इसको पढ़ के। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार, खबर सबों पहुंचाए, सब अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, सबको खबर दे दी गई, सब साथ भेले भये, उत्सव भी इकट्ठे ही राजी रहते हैं उसमें भी, और भूखे रहने में भी इकट्ठे ही राजी रहते हैं, भिक्षा मांगनी हो तब भी इकट्ठे ही राजी रहते हैं। सब साथ भेले भय हुए चलने को होशियार, 8 महीने इत रहे, हुआ हुक्म परवरदिगार। क्यों 8 महीने इत रहे? क्योंकि उसका हुक्म है, उसके दिल में इच्छा आई है, जो हमारे साथ हो रहा है, हुआ था, होता रहेगा, किसके दिल में इच्छा आई है? उसके दिल की इच्छा हमेशा सुंदर है। श्री महामती कहिए मोमिनो, ए मंदसौर की भी तक, अब यहां से आगे चले, कैसे कहूंगा, सो कहो हुक्म हक, सारी बीतक खंड, एक खंड दो हक के हुक्म से कही है, वहां भी पढ़ लीजिएगा, यही बातें लिखी हैं उन्होंने, यही वर्ड्स लिखे हैं। प्रकरण 51 चौपाई 2766, उज्जैन की है अब सुंदर सा जी, यहां से सीता मऊ, तहां से नौलाई, तहां से आए उज्जैन, 28 मंजिलें भाई, 28 दिनों तक सुंदर साथ जी, इतने दिन हो गए उनको पहुंचने में, 28 दिन से चल रहे हैं। भादों सुदी छठ को रहे धनबाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान ले आया इन पर। अब कितना वहां पे भिक्षा मांगी, फिर भी मुख नहीं कर माने किसी के। अब यहाँ देखिए कितने उत्सव रसोइयां होंगी, ये राज्य की मेहर है, कभी ऐसा, पर मुख पे या दिल में कोई शक नहीं आना चाहिए। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम, नानजी बेटा तिनका, राज पधारे मेडी ठाम, उनके घर में ठहर गए सुंदर साजी। और बूला बेटा भगवान का, कांजी भाई मन, दमोदर दास धनबाई के ल्याए ईमान मोमेन, लाल जी इत आइया, बूला बेटा, कितने सुंदर साथ आते जा रहे हैं, और कांजी दूसरा बेनी भाई आया इनका, लाल जी उत्सव किया, पधराए श्री राज, कितना सुंदर साथ साथ में है, उत्सव करना कोई आसान है, पर हो रहे हैं सुंदर साजी उत्सव, मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काज, ये जो श्री राम आया धन जी इस ठाम, श्री राज पधारे इनके घर, भय पूरन मनोरथ काम, कांजी के घरों दई रसोई इन, हाव भाव बहुत किया, पर बिना अंकुर ना होए मोमीन, बहुत भाव दिखाए पर अंकुर नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं, कुछ नहीं ले पाए, जीवली के घरों पर सेवा ले पाए, सुंदर सा सेवा का सुख उन्होंने पूरा ले लिया, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, बिना अंकुर के ले गए सुंदर साथ जी, जीवली के घरों पधारे श्री राज, रसोई भली भांत सो,
करी श्री राज के काज। राज जी को सब पता है भाव कैसे चल रहे हैं। ऊका धन जी के घरों करी रसोई भली भांत, श्री राज को पधराए के रसोई अरुगाई कर खांत। कितने प्रेम से आरोगा रहे हैं। बालबाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों, दर्शन किया बुलाए के मन में हरख धरों। भूदर फूलबाई ने राज पधराए इन रामबाई के घरों, किए पूरे मनोरथ मान। कांजी के घरों पधराए कर हे, देखा कितने उत्सव हो रहे हैं यहाँ पे। मुरली आनंद श्याम की उनने बुलाए तित, सब बुला रहे हैं। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के, भले भाव सो पधराए साहूकारों के नए नए। कितने साहूकार भी सुंदर साथ जी आ रहे हैं। फिर 23वें दिन यहाँ से 22 दिन यहाँ पे रहे हैं। 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे। एक दिन नौलाई में रहे, पहुंचे नुनेरे। तहां एक दिन नुनेरे में रह के पहुंचे बुढ़ानपुर। देखिए सुंदर सा, एक दिन रुकते हैं फिर चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं। तहां एक दिन रह के चले मजलित से, तहां से आए औरंगाबाद। रास्ते में कितना चलना पड़ता है, कहाँ रुकना पड़ता है। भाव सिंह के घर तहां की बीतक कहूं जिन भांत इन पर। श्री महामती कहे मोमिनो, ए मंदसौर से भी तक आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजरक। औरंगाबाद की बुजरक बातें सुनिए। प्रकरण 52 चौपाई 2784। औरंगाबाद में अब क्या होता है, राणा के मुलक से किसको भेजा था, मुकुंदास जी को भेजा था। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठौर। पूरा बता रहे हैं अब। राज सिंह थे ना राणा, उनके यहाँ से उदयपुर से जब चले थे, बीच में रामपुरा आया था। फिर दुधलाई डेरा किया, तहां किया दज्जाले सोर। फिर पूरनमल चारण जी की माता जी आ गई थी ना, तब वहां से कहते दुधलाई में जब थे ना, वहां से मुकुंद दास जी और केशव दास जी को भेजा था। और साथ में किसको भेजा था, खिमाई भाई और वल्लभ जी को भी भेजा था। सुंदर साथ जी गए, भाव सिंह के उत्त ये चारों सुंदर साथ गए थे। केशव वल्लभ कहाँ बैठ गए, दुकान में। केशव वल्लभ बैठे दुकान, खिमाई भाई संग रहे मुकुंद दास निर्गुण जान। और इन्होंने कैसा भेष धारण कर रखा है सबने, वो फकीरी भेष ही धारण करके आए हैं तब से। केतेक महीने फिरे, कितने महीने, भेख राख्यो निर्गुण। वेदांत को पख खोजिया, उधर कते पक्ष को खोजा था ना, 12 सुंदर साथ गए थे ना। अब ये 4 सुंदर साथ इधर आए हैं। और ये कैसे जा रहे हैं, मुकुंदास जी अब वेदांत को पख खोजिया, रहे बीच निर्गुण। वैराग्य की अवस्था में सुंदर साथ जी विरक्त भेष धारण कर रखा है। कितने महीने चक्कर लगा रहे हैं ये भी। जब लगे मुरकने, वापिस मुड़ने लगे कि काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तब दिल में किया विचार। ये क्या सिखाता है सुंदर साथ जी, ये चौपाई क्या सिखा रही है, जब भी ऐसा लगे कुछ महीने हो गए हार जाएंगे, नहीं हो पा रहा, तो क्या कहते हैं, मैं फिरा काहे जाऊं, मैं क्यों वापिस जाऊं, जनाऊं जित व्यवहार। मैं यहीं पे अपने व्यवहार से जीतूंगा, यहीं पे, मैं क्यों वापिस जाऊं। भीख मांगे दो स्वरूप, ताके लिए वस्त्र। दो स्वरूप मतलब वो दोनों, एक तो मुकुंदास जी और साथ में कौन थे उनके, केशव दास जी, खिमाई भाई। खिमाई भाई और मुकुंदास जी दो स्वरूप, भीख मांगे दो स्वरूप, ताके लिए वस्त्र। दोनों भीख मांग रहे हैं और भीख से क्या लिए, वस्त्र खरीदे। कौन सा वस्त्र, अपने पहनने के लिए नहीं, अपना तो चीरक वेश धारण कर ही रखा है। थैलियां रेशमी बनाए के, क्यों, राजा के पास भेजनी है। प्रसाद थैली, देखिए थैलियां बनाने के लिए, उसमें प्रसाद डालने के लिए भी धन नहीं है, उसके लिए भीख मांगी है। उधर सुंदर साथ ने भिक्षा मांगी है, तो इन्होंने भी मंदसौर, ये मंदसौर में सुंदर साथ जी ये दुधलाई से ही भेज दिया था इनको,
तो भीख इनको भी मांगनी पड़ी है इधर, और ये अकेले दोनों मांग रहे हैं। कहते थैलियां रेशमी बनाए के, प्रसाद थैली करी तत्पर, तैयार किया उसमें प्रसाद डाल के, और क्या डाला है उसमें, प्रश्न भागवत वेदांत के ले डारे थैली में, वो भी डाल दिए हैं। एक प्रसाद की थैली कर दी, और किया मिलाप दिन से, प्रसाद देने के बहाने ये प्रश्न भी चले जाएं ताकि। पर दज्जाल तो आएगा, इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो देखने क्या आए हैं फिर यहाँ पे, ऐसे ही काम हो गया। अगर सीधी सीधी सी मीटिंग चलती रही तो फिर क्या चला सुंदर सा जी, सीधा सीधा सा थोड़ी ना खेल होता है, सीधी सीधी बैठक थोड़ी चलती रहती है। श्री जी की ना चली तो सुंदर साथ के, वो श्री जी के हिसाब से उन पे कष्ट आते हैं, क्योंकि उनकी शोभा कसौटी, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। हमारे कष्ट हमारे बेचारे जीव के हिसाब से छोटे छोटे आते हैं। बस महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार, ये औरंगाबाद में रहता है महंत रामदास, और मिलाप मुकुंद दास को, मुकुंद दास जी को देख लिया बाजार में, पीटते पीटते औरंगाबाद के नाले के पहुंचाया नाले पार, मार मार के नाले के पार फेंक के आ गया उनको। इतनी मार इन्होंने खाई है, उन्होंने कसाला सहा, इन्होंने भी कम नहीं सहा सुंदर सा जी, मार मार के छोड़ के आ गया। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फेर, तुमको वापिस मत आना इधर अब नाले के पार से, बहुत मारेंगे दोबारा से। जो बदरा करे भाव सिंह को, भाव सिंह को देगा ये सब, तो हम मारे दूसरी फेर। अब मत ऐसा कभी भी, कहते पहले ही एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप तिन तिन से, भाव सिंह से मिलने का प्रयास कर चुके हैं पहले ही, इसीलिए महंत रामदास ने देख लिए बाजार में और बहुत मारा। संदेश ही तो देना था उनको भी, तो 12 सुंदर साथ जी पे भी तो कसाला इसीलिए आया था। जो औरंगाबाद रहेगा फिर से मार पड़ेगी, जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। कौन मारता है, दज्जाल मारता है। क्या कहता है, भाव सिंह को भड़का रहे हो तुम, बदराह कर रहे हो, जबकि ये तो अच्छी देने आए हैं सलाहें, ये तो ज्ञान देने आए हैं। पर दज्जाल को क्या लगेगा मेरी गद्दी चली जाएगी, मुझे कौन पूछेगा, फिर महंत को कौन पूछेगा। यो करके जब छोड़िया तब मुकुंद दास कियो विचार, दज्जाल मिलने ना दे वहीं, मैं हूं खबरदार। मुकुंदास जी ने सोचा ये नहीं मिलने देगा, खबर कुछ तो करना पड़ेगा, पर खबरदार होके करना पड़ेगा। एक देहुरा देवी का, एक देवी जी का मंदिर था, मैं बैठूं दिन में वहां बैठ जाता हूं मैं, इसको पता ना लगे। उत भाव सिंगावत वहां आता है वो, याद है लालदास जी ने भी यही सोचा था, निर्मल दास जी गए थे साथ में, रुक्का भी चिपकाया था, मुनादी फिर आई थी, उन्होंने कहा हम दे आते हैं जाके, ये भी जा रहे हैं। सब वैसी ही घटनाएं इनके साथ भी घटी हैं। उत भाव सिंह आवत, पाती देऊं हाथ से तो पकड़ा दूंगा ये, ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे, वो देवी जी के मंदिर में छिप के बैठ गए। जब भाव सिंह आया, पाती प्रसाद दिया तित, उनको दे दिया, उसमें प्रश्न भी थे। भाव सिंह सिर चढ़ाए के, राजा बुरा नहीं है, ये महंत ये अधिकारी बुरे हैं इस केस में। लई थैली उस बखत उसने ले ली, भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास को तित, और उसने मुकुंद दास जी को बुला भी लिया अपने पास। पूछी हकीकत राज की, ये किसने दिया तुम्हें लिख के, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, वहां क्या नाम रखते हैं अपना, वहां पे क्या नाम रखते हैं सुंदर सा जी, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, यहाँ क्या नाम रखते हैं, स्वामी कृष्णदास। अब कोई कहे कि नहीं उनको तो वही बोलते हैं, कोई कहे इनको यही बोलते हैं, तो फिर सुंदर सा जी कहाँ जाएंगे, क्या करें, दोनों ही तो उनके ही नाम रखे हैं। तुमको क्यों कर भेजिया, कहते इन्होंने क्यों भेजा स्वामी कृष्णदास जी ने, क्योंकि उन्होंने नीचे लिख दिया था, जैसे होता है ना फ्रॉम, कि इनकी तरफ से है ये पाती। तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आस बताओ। खोल पाती पढ़ने लगा, मिने प्रश्न भागवत, 40 प्रश्न और लिखे वेदांत के।
विचार होने लगा तित, तहां दज्जाल बैठा था। रामदास महंत तिन ईर्ष्या के वचन कहे। ईर्ष्या किसको होती है? दज्जाल को ही हो सकती है। दज्जाल मतलब अज्ञानता होती है, नहीं पता है अभी। स्वरूप बेबिराजत, कहते हैं इनके हिसाब से तो कृष्ण दो होते हैं। इनकी बात मत सुनो, ये दो ए कृष्ण बतावत जो कहो ना शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया। इनको मुख ना देखिए, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। चर्चा कैसी इनसे, इनसे बिल्कुल चर्चा मत करो। तब भाव सिंह ये बोलिया, ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत है, ये तो सही बता रहे हैं। निज स्वरूप बतावत हम, ये तो हमारे निज स्वरूप की पहचान बता रहे हैं। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हराम खोर। कानों का कच्चा नहीं है भाव सिंह, इसीलिए अच्छा है। कानों का कच्चा डूब जाता है। कहते उसने समझ लिया ये दज्जाल हराम खोर लिखा हुआ है, ये है इनके दुश्मन, तो करत है शोर। ये दुश्मन बना हुआ है, इसीलिए शोर कर रहा है। ठौर देओ मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। क्या कहते हैं राजा, हमारी हवेली के पास ठहराने की व्यवस्था हो जाए, कर दी जाए। तब रामदास बोलिया, क्या बोलता है? इनकी सेवा की मुझे आस। उधर किसको दी थी सेवा, याद है ना? सीधी पोलाद कोतवाल को दे दी थी। ये सीधी पोलाद से कम थोड़ी है। कहता मुझे सेवा करने का मौका दो, अपने घर ले जाऊं, उतारे हम अपने घरों, अपने घर ले जाऊं। तब मुकुंदास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी। बहुत सेवा की है इन्होंने हमारी, पहले भी पीठ दिखाई इन, अपनी पीठ दिखाई और उसके ऊपर मार के जो निशान थे, मार मार के जो नाले के पार वो फेंक के आया था। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल, बुरी गारी दई मुख। गाली दी, धक्का दे दिया उसको कि निकल यहां से, जो मेरे यहां आवत ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में तित, जाओ किसी और प्रदेश में चले जाओ। इसीलिए राजा भाव सिंह पे कृपा बरसी है, कानों के कच्चों पे कृपा नहीं बरसती। सुंदर साथ जी मुकुंद दास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन। कहते मुकुंद दास जी को संतुष्ट किया, निशा करी, और पंडितों से पूछे, दो इनके प्रश्नों का जवाब करो, जवाब इन करो, इनका जवाब होए दिल रोशन। रोशन करो दिलों को, ज्ञान से रोशन करो। करो इन, आया ना जवाब उन्हों को, तो क्या करेंगे? जिनको जवाब नहीं आता, आप बताइएगा सुंदर साथ जी, अगर किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो बड़े से बड़े क्यों ना हो, बड़े से बड़े पद पे बैठे हों, अगर उनसे प्रश्न पूछा जाए और वो जवाब ना दे पाए, किससे पूछेंगे हम फिर प्रश्न अपने? अगर हमने उनको सबसे ऊंचे पे बिठा रखा हो तो किससे पूछेंगे? और जब जवाब ना आए, निंदा लगे करने। आज भी ऐसा क्यों होता है फिर? कहते उनको जवाब नहीं आया तो वो निंदा करने लग गए, तो आज भी कहाँ कोई फर्क है फिर? भाव सिंह वर्जिया, आवत ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह कितने पक्के हैं, वाणी नहीं है उनके पास, पर कहते निंदा मत करो, तुमको जवाब नहीं आ रहा है। कहा आज चाहे भाव सिंह बरजने के लिए बैठे हो या ना, पर श्री जी जरूर बैठे हैं सिर के ऊपर। कहा मुकुंद दास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर देऊं। मुकुंदास जी ने कहा ऐसा नहीं है मैंने ही प्रश्न दिया, ये भी अगर मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं भी उनका उत्तर दूंगा। इनका मनाऊं मन, मैं पूछूं जो इनको, ए ताको दे बताए, जो हारे दो मिने सो पनही बांध के फिराए।
कहते मैं भी पूछूंगा, ये बताएं, ये पूछें तो मैं बताऊं। जो हार गया उसको फिर जूतों की माला पहनाई जाएगी और पूरे गांव में फिराया जाएगा, पूरे नगर में। पंडितों ने भी प्रश्न लिख लिए, कल करेंगे सुंदर साथ जी ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कितना कुछ ये बीतक सिखा जाती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। शुक्र है लालदास जी, आप ये सेवा करने के लिए तड़प तड़प के भी बैठे रहे अपने प्राण प्रियतम के दीदार को, पर ये सेवा राज जी ने आपसे करवाई। श्री जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और मुख से कुछ भी निकल जाए, क्योंकि आई डोंट फिल्टर एनीथिंग, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मैं कुछ फिल्टर नहीं कर पाती और मेरा बस चलता भी नहीं है उस टाइम पे कि मैं कुछ सोच के बोलूं या फिल्टर कर पाऊं। जैसे राज्य की मर्जी, जैसे उनकी मेहर, परंतु किसी का भी हृदय दुख गया हो तो कृपया इस जीव को माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।